हमरे पास कर्ज अदा करने की ताकत होती तो बैल वास्ते उधारी मांगने आते तोरे घर। ये सब हम नहीं जानते। या तो अपना घर और जमीन छुड़ा लो या फिर छोड़ दो। कानून तो यही कहता है लक्ष्मिया। लक्ष्मिया, मैं ये तजवीज रखता हूँ कि तुम अपना घर और जमीन लाला को दे दो और अपने बच्चन को लेकर बाबूराम के पास बंबई चली जाओ। ठीक है, फिर पंचायत का फैसला यही रहा। लाला, आप अपना कर्जा काट के का दे सकते हैं। अब पंच परमेश्वर की बात रखने के लिए हम ठीक है 150 रुपया दे देंगे, पर मुद्दा ये है कि ई हमको बेइज्जत किया तो इसको ई गांव से निकाल दिया जाए। अरे गांव का तेरे बाप का जो निकाल देगा। देखो देखो उसको। हम गांव छोड़ के नहीं जाएंगे। देख लिया पंच परमेश्वर। चुप। अरे ओ लक्ष्मिया, हम सोचा कि एक बार और समझा दें तो अपना फर्ज अदा हो जाए। अरे इन फूल जैसन बच्चन को लेकर तू कहां कहां भटकेगी। है? देख पगली, तू अभी कभी हमरा कहा मान ले और रानी बनकर रह। रानी राज कर। चल शंकर बा। अरे लक्ष्मिया, कभी हमरा बात। ए लाला, ये मत समझ के हम ये गांव हमेशा के वास्ते छोड़ के जा रहे हैं ना। ये भूमि की कसम, हम लौट कर आएंगे और अपना कर्जा सूद समेत वसूल करेंगे। चल माई। अरे रुको 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 रुको, ट्रक वाले भैया रुको रुको। कहाँ जाना तुम लोगों को? बम्बई जाने का। मुन्ना, ऐसा कर, तू भाई बहन को लेकर पीछे सो जा और माई तू सामने आ जा मेरे साथ। ये दो छोटन बहुत थक गए हैं, इन्हें आगे ले लो। अरे पीछे आराम से सो जाएंगे। हाँ माई, तू यही सो जा। हाँ, फिक्र मत कर, तू चला जा। आ जा बाबा। ले भाई, संभाल इसे भी और कंबल ओढ़ के सो जाओ तीनों। शंकर बा, तनिक ध्यान रखना। अच्छा माई, तू आराम से सो जा। अरे वो ठीक है, बिल्कुल। चलो आप, चलो माई। आओ माई आओ। सिर पर हाथ रख के हम आज ही प्रतिज्ञा कर रहे कि उलाला जो हमें घर से बेघर किया है, हम उनका घर से बेघर किया बिना दम ना लेंगे, बर्बाद कर देंगे उस साले को। और आज हम ये प्रतिज्ञा भी कर रहे हैं कि यही लाइटर से उस साले ट्रक ड्राइवर की चिता चलाए बिना हमारी चिता नहीं जलेगी।
आज से हम ये दोनों बात के वास्ते प्रतिज्ञाबद्ध हो गए। नमस्ते जी, हम लोग बाबूराम यादव जी के घर वाले हैं। मैं शंकर, ये सत्या और ये सिलिया है। बाबूराम, हाँ बाबूराम यादव जी। तुमने आने में बहुत देर कर दी बेटे। बाबूराम बेचारे तो परसों 30वीं मंजिल से गिरकर खत्म हो गए। तुम इन बच्चों की फिक्र मत करो, तुम्हें तो हम 2-3 दिन में कहीं ना कहीं काम दिला ही देंगे। और रहे फिर ये दोनों, तो यहाँ बहुत अच्छे अच्छे नाथाल हैं। ये कभी नहीं हो सकता माई, ये बच्चा लोग का नाथ नहीं। अब हम इनके बाप भी है और हम इनके माँ भी। हिलना नहीं। ये ट्रक का नंबर है। ये ट्रक किसका है? MHS592। किसका है? सेठ अभी बताता हूँ, गोली मत चलाना। MHS592, 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 MHS592। सेठ अभी बताता हूँ, MHS592, 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 MHS। सेठ अभी बताता हूँ। मिल गया, मिल गया, मिल गया। MHS592, 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 MHS592। अरे MHS592 का तो पेज ही गायब है। इसका मतलब ऑफिस का लोग ने ठीक ही कहा था। भैया, भैया, अरे बच्चा लोग, हम तू का एक बात पूछना चाहते हैं। क्या? अरे तू का कल कब आएगी? दौड़े की क्या जरूरत है? हमका रेलगाड़ी है जो छूट जाएगी। हाँ भैया, आपके पास दौड़ के आने में मजा आता है। चलो तुम दोनों को मिल लिया तो अपना दिन शुरू हो गया। अरे तुम तो हमारे सूरज हो। गलत भैया? बिल्कुल गलत। कहा भाई, क्या बच्चे लोग हमारे खिलाफ कोई पार्टी बना रही है? वजह बताई जाए। वजह तो साफ है भैया। आप कहते हैं हम दोनों अनाथ नहीं हैं, मगर हम दोनों अनाथ आश्रम में रहते हैं। आप हमें घर क्यों नहीं ले चलते? देखो बच्चे लोग, एक बात कान खोलकर सुनो। हम माई को वचन दिए रहे कि तुम लोगों को अपने घर ले चलेंगे। इस वास्ते हम नहीं चाहते कि तुम लोग किराए के घर में चलो, अपने घर चलेंगे हम लोग। देखो ये घर का मामला हम पर छोड़ो और तुम सिर्फ वकालत में ध्यान दो। हाँ? अरे ये मर्द आदमी अपने भैया की खुशी के वास्ते थोड़ा दिन और इंतजार नहीं कर सकते? ठीक है भैया, आप जब तक हमें घर ले जाने के लिए नहीं आएंगे, हम घर जाने की बात नहीं करेंगे। ये हुई ना बात? चलो फिर हम चले अपने काम। आओ शंकर आओ। अरे भी तुम्हें देखकर तो हमेशा दिल खुश हो जाता है। मुझे देखकर नहीं सेठ, ये बैग देखकर। चलो ये बैग लो और अपना बैग निकालो। अरे यार, तुम्हें बैग भी मिल जाएगा। रामू, बैग लेके आओ। अरे शंकर, अरे यार तुम हमेशा इतनी जल्दी में क्यों रहते हो? कुछ थोड़ा बहुत बैठो, कुछ ठंडा वंडा पियो। अरे सुनो, शंकर के लिए ठंडा लेके आना। छे पास्कल के आदमी के हाथ में इतना घटिया लाइटर अच्छा नहीं लगता। ये लो,
ये लाइटर रख लो और अपना लाइटर किसी कचरे के डब्बे में फेंक दो। ये लाइटर बहुत कीमती है सेठ। मगर शंकर, ये सिगरेट वगैरह तो तुम पीते नहीं। ये लाइटर सिगरेट जलाने के लिए नहीं सेठ, चिता जलाने के लिए है। और आइंदा ये बात कभी दोहराना नहीं। पुलिस! भागो! साहब, एक आदमी भागा जा रहा है उधर। हवलदार, पीछा करो उसका। वो घनश्याम दास सेठ आया है, बोलता है सायन का झोपड़पट्टी हटाने का 1 करोड़ रुपया देगा। घनश्याम दास से कह दो कि मैं गरीबों के घरौंदे कुचल कर अपने लिए महल नहीं खरीदता। एक बात और कह दो उसे, अब वो झोपड़पट्टी टूटेगी भी नहीं, क्योंकि आज से उस झोपड़पट्टी का सरपरस्त पास्कल है। साला स्मगलिंग भी करेगा और देवताओं का माफिकपात भी करेगा। कैसा है? ये रहा आपका बैग पास्कल सेठ। फिर वही सेठ? अरे कितनी बार कहा है मुझे सेठ मत कहा करो, इसमें साला घरियत लगता है। जब मुझे पहली बार मिले थे तो क्या कहा था? चाचा जी। अरे चाचा जी कहा करो, चाचा जी। जी चाचा जी। वाह, कितना मीठा लगता है, बिल्कुल घर के खाने का टेस्ट। देर कैसे हो गई? बस वही पुलिस, ये बैग जो मेरे साथ था। तुझे कब अकल आएगी शंकर? तुझे कितनी बार कहा है कि माल के वास्ते अपनी जान को खतरे में मत डाला कर। ये 3 लाख रुपए तेरी जान से ज्यादा कीमती है क्या? ये 3 लाख या 3 नए पैसे की बात नहीं है चाचा जी। ये बैग आपका है और आपकी हर चीज मेरे लिए जान से ज्यादा है, क्योंकि ये मेरी जान आपकी दी हुई है। अगर उस दिन आप इस लावारी शंकर को आदमियों के इस जंगल जैसी नगरी में सहारा ना दिया होता, तो ये साला शंकर कब का मर गया होता। ना ही आज सत्या सिलिया कॉलेज में पढ़ रहे होते, सिलिया आप किसी के घर में काम कर रही होती और साला सत्या पॉकेट मार बन गया होता। हम तो ठहरे लठ का मार। इसलिए एक बात सुन लीजिए चाचा जी, इस दुनिया में एक आप ही हैं जो वैसे तो मेरे कुछ भी नहीं लगते और मेरे सब कुछ हैं। इस दिल में आप बिल्कुल बाबूजी के बराबर बैठे हैं और वैसे ही बैठे रहेंगे। शंकर, तू बहुत अच्छा छोकरा है, बहुत अच्छा। ये ले और ऐश कर। हमारा ऐश तो यह है चाचा जी, अब हम खोली में जाकर उस घर का सपना देखेंगे जो हम सत्या और सिलिया के लिए बनवाना चाहते हैं। घर में बड़ी ताकत होती है चाचा जी, अगर घर ना हो तो इंसान टूट टाट के बिखर जाता है, और हम सत्या और सिलिया को बिखरने नहीं देंगे। शंकर, इस अक्की दुनिया में अकेला तू ही एक ऐसा भाई है जो अपनी बहन और भाई के लिए जीता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है शंकर, इस दुनिया में सारा लोग अपनी बेटी और बहन का घूस देता है, टैक्सी की तरह चलाता है उन्हें, हर रिश्ते को बेच के खा जाता है। लेकिन तू तो बहुत ही अच्छा भाई है रे। मे गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।